अभी जो है एक ही बात है प्रशासन से कि भाई उसकी गिरफ्तारी हो। तो जो आरोपी पक्ष है वो भी बार बार पंचायत पे पंचायत कर रहा है। प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव चल रहा है। पुलिस अपना काम करे, उसके बीच में अगर कोई दबाव आएगा तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिन का टाइम है, हाई प्रोफाइल कुछ नहीं होता। ये भाईचारा ना, वो क्या करेगा, हाई प्रोफाइल क्या करेगा। जो आरोपी का भाई है वो बीजेपी का प्रवक्ता है और सोशल मीडिया पर जो गलत बयानबाजी, गलत तरीके से बात की जा रही है, हम इसलिए पंचायत कर रहे हैं कि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। राजनीति उसमें आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे। तो एक डीगल का भाई है, उसके साथ इसकी मुठभेड़ हुई, इसका गोली लगी है। तो उसमें फिर भाई वीटी हुई, आग फोर्स के साथ भाई गोली चल गई। तो फिर फोर्स गई है, 2 घंटे के बाद में फिर बताया गया है आग भाई उस डीगलिया भाई के भी पैर में गोली लगी है। तो आज का पंचायत का होने का यो एजेंडा है, आग भाई दूध पानी छट्या जा भाई डीगलिया भाई, आग भाई यो मानाड़ा भाई, इनका भाई कोसा का जो भी खोट है वह होटल का जा और दोषी के खिलाफ कानून कार्रवाई करी जा। हम ये था वहाँ बड्डी गलगार मायना का जो 500 साल का भाईचारा है वो कायम रहे भाई, इनके आपस में मन बटाव ना बढ़े। हम इसलिए आए हैं भाई जो दोषी है तो दोषी के खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसलिए आए हैं आज भाई मैं जगबीर सरपंच खरेटी से हूँ भाई, हमने ये विचार दिए हैं भाई इसमें डिगलिया होटल है तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला पुलिस का है, अगला आदेश क्या है? अगला आदेश सतगामा प्रधान है श्रीपाल जी हैं और जयकुमार जी हैं, प्रकाश जी हैं, और जो भी इनका आदेश होगा सतगामा की सरदारी है, जो भी ये कहेंगे हम इनके साथ हैं। भाई ये प्रवीण हमारा रिश्तेदार है। प्रधान जी मामला पुलिस का है, पंचायत को क्या जरूरत है? अब जो पुलिस के ऊपर जो बात थी या तफ्तीश तो पुलिस की होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री ने ये कह दिया आगे भाई तो सिविल में था, तो जो भी इसके सीआईए की जो ड्यूटी लग है, सीआईए जो टीम है वह सिविल में जा है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है आगे भाई वो तो सिविल वर्दी में था, ये बयान उसने गलत दिया है। मुख्यमंत्री ने उसकी निंदा करा। हाँ आगे भाई जो सीआईए वाला है तो सिविल में जाएंगे, सिविल में जाएंगे। और जबकि उनको लोकेशन जिस तरह से पुलिस ने बताया है, लोकेशन मिली थी, इस तरह से हथियारबंद लोग हैं इस गाड़ी में। हाँ तो पुलिस की जिम्मेवारी बना है कि भाई कोई भी क्रिमिनल आदमी है उसको रोकना, पकड़ना, तसल्ली करना पुलिस की जिम्मेवारी बना है, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और फिर दूसरी टीम के साथ एनकाउंटर है, वो टीम तो अलग होगी। हाँ तो जब ये सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे भाई गोली लगी तो दूसरी टीम भाजी गई है, जब यह घटना घटी है, जब उसको गोली लगी है। बिल्कुल सर। 1 मिनट बताऊँ आपको। 9:47 में प्रवीण सरपंच मायना शाम को जो हमारा भाई अपनी ड्यूटी पर करियर था, उसको सूचना मिली कि 3 आदमी ड्रिंक कर हथियार ले रहे। वो मौके पर पहुंचे, मौके पर उन्होंने जिसने बताई थी उन्होंने गाड़ी नंबर बताया। भाई अपने स्टाफ के साथ वहाँ से पहुंचा और गाड़ी के आगे गाड़ी लगाते ही वो गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने उसके गोली मारी। गोली लगी, कंट्रोल रूम को पता चल गया, वो वहाँ से भागे गाड़ी ले गए। वो झज्जर से बेरी के दूसरे एरिए में वहाँ दूसरी टीम के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है, जहाँ उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के पैर में? आरोपी के पैर में। इस चीज़ में जो 16 तारीख ने और 17 तारीख ने उच्च अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं, अब वही देखो FIR लॉन्च होगी। दिक्कत एक है बस, हम कल मुख्यमंत्री से भी मिले थे। जो आरोपी का भाई है वो बीजेपी का प्रवक्ता है और प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव चल रहा है। सीएम साहब से मिले, वहाँ भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं था। अब तुम्हारे तो गांव पास है, बिल्कुल पास हैं, भाई हमारे बड़े। और अब तक 500 साल का तो याद नहीं, 35 साल का तो मेरे को भी पता है कि भाई हमारे गांव ने कभी भी बड़े भाई से नीचे, उससे ऊपर उनका आदर सम्मान किया है। तो जो ये दोषी हैं, सीएम साहब ने कही कि भी वो सिविल वर्दी में थे। मैंने सीएम साहब से एक ही बात कही थी, सर जो आपकी गाड़ी या मेरी गाड़ी उसके सामने हो, किसी के पास हथियार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के ऊपर गोली चला के। प्रशासनिक कार्रवाई में फेरबदल हुआ है, इसीलिए पंचायतें करनी पड़ी। प्रधान जी अभी वो जो एक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जी, और पुलिस कस्टडी में। जी, फर्क कहाँ रह गया?
नहीं, पुलिस कस्टडी में नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई जी उसकी, गिरफ्तारी नहीं हुई। इलाज चल रहा है पीजीआई में FIR उसके खिलाफ लॉज है जी। तो इलाज तो गिरफ्तार नहीं सर, अंडर सुपरविजन उसका ट्रीटमेंट है। उसकी नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रधान जी, मैं दिनेश एक सरपंच मायना। थोड़े आगे जो आप ये पूछ रहे हो, एक सवाल पूछा आपने कि ये जब प्रशासन अपना काम कर रहा है तो पंचायत की क्या जरूरत पड़ी। तो जो आरोपी पक्ष है वो भी बार बार पंचायत पे पंचायत कर रहा है और गलत बात को सोशल मीडिया पे प्रकाशित कर रहा है। हमको इस बात का भी डर है कहीं उसकी ज़्यादा झूठ फैले और ज़्यादा झूठ बोलना भी, बार बार झूठ भी सच लगने लगती है। तो अगर हम उनकी झूठ को साबित नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, हम भी सोशल मीडिया में नहीं बताएंगे कि गलती कहाँ है, पहले गोली उनने मारी है, हमारा भाई तो उस टाइम पे एडमिट हो चुका था, अस्पताल में ले गए थे, तो उसमें हमारे भाई का क्या दोष रह गया, गोली लगी है तो। और हम यही मांग कर रहे हैं कि जब पहले उसके गोली लग चुकी थी, वो एडमिट हो चुका है, दूसरी टीम ने जवाबी कार्रवाई में उनके साथ कार्रवाई की है, तो उसकी गिरफ्तारी या उसको निर्दोष साबित करने का क्यों कोशिश की जा रही है, उसको निर्दोष साबित करने की। और सोशल मीडिया पर जो गलत बयानबाजी और गलत तरीके से बात की जा रही है, हम इसलिए पंचायत कर रहे हैं कि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। दो बातें हैं, एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा सीएम ने जो बोला है उसके खिलाफ रोष है। सीएम साहब ने जो नरम रवैया व्यक्ता है उसके लिए हम बड़े आहत हैं। उस कारण सीएम साहब ने ऐसा नरम वो लहजा नहीं एक आरोपी के खिलाफ। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि भाई ये आरोप मुक्त ये बदमाशों को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा इनको फिर इस तरह से पुलिस पे रही अपने ही कर्मचारियों पे ये सवाल करेंगे, भाई वो सिविल में था, कैसे था, भाई ड्रेस कहाँ से, उस पर मतलब उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने की बजाय उस पुलिस से ही सवाल जवाब ज़्यादा किए जा रहे हैं। लास्ट में ये बता दो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष तो जांच हो और आरोपी गिरफ्तार हो। सतगामा प्रधान श्रीपाल बाड़ंद। हम यहाँ पे जो आपने मोटी मोटी बात हमारे भाई सरपंच जियों से, भाई प्रकाश जी ने, और हमारी और पंचायतों को भी आप देख रहे हो काफ़ी देर से। देखो, कानून अपना काम कर रहा है। कानून को सूचना मिली कि कुछ होटल की तरफ से भाई शिकायत आई, तो शिकायत आएगी तो देखो गवर्नमेंट जाएगी वहाँ पे। अगर कल को आपके पास कोई घटना हो रही है और आपको शिकायत करते पुलिस नहीं आएगी तो जवाबदारी पुलिस की है। तो वो पुलिस अपना काम करने के लिए गई, उसने बोला भाई गाड़ी को रोकिए। गाड़ी को रोकने के बाद पुलिस अधिकारी पूछताछ के लिए नीचे उतरता है तो उसको गोली लगती है, उसको इलाज के लिए पुलिस ले जाती है। सेकंड वीटी हो जाती है, वो लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं। वीटी होती है सेकंड, जो हमारी सीआईए है उनको पता लगता है गाड़ी का, उनकी लोकेशन का, तो वो उनको रोकने के लिए कोशिश करती है। उस कोशिश में जैसे सरपंच साहब ने बताया 2 फायर हुए हैं, और उस फायर की वजह से फिर मतलब जो पुलिस ने है उसने उनको गोली मारी है, वो भी बिल्कुल नीचे। और उसने जो गोली मारी है वो जांघ के अंदर मारी है। 2 तरीके होते हैं लॉ के अंदर बचाव के। तो मैं मीडिया से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कानून में हमारी 36 बिरादरी है भाई पुलिस में लगे हुए हैं और वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। अगर कोई गलत करता है, गलत के साथ कोई खाप नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी के होते हुए ये काम हुआ है। और कानून सबसे बड़ी चीज़ है, हम कानून का सम्मान करते हैं और हम उस समाज का भी बिल्कुल बहिष्कार करते हैं जो गलत होके और गलत पंचायत करके गलत लोगों को गुमराह करता है, हम उसको बिल्कुल सम्मानित हैं। बात गलत हुई है उसका समाधान हो जाएगा, बट कानून अपना काम करे। कल तो ऐसे तो कोई हमसे भर्ती कराएंगे, कोई गोली मार देगा और पंचायत करके ये कह देगा भाई ये तो फर्जी वो था। अरे उसने गोली नहीं चलाई, उसने चलाई और लाश से ऊपर चलाई, उसकी जान जा सकती जहाँ गोली लगी हुई है। वो परमात्मा का या उसकी ड्यूटी का या उसके बच्चों का या हमारे सदका में दुआएं हैं कि जो हमारे बीच में, अगर वो बीच में नहीं था तो क्या होता, ये इतनी बातें ही नहीं होती। तो इनको ज़्यादा, मैं डीगल की पंचायत को भी ये कहना चाहता हूँ भाई ये जो ना एक बच्चे को बचाने के लिए ना पंचायत का वो ना लिया जाए, वो बाद की बातें हैं। अभी जो है एक ही बात है प्रशासन से कि भाई उसकी गिरफ्तारी हो और आगे जो प्रक्रिया हो चले। अगला काम हम लोगों का है, वो हम देखेंगे, पुलिस अपना काम करे। वो उसके बीच में अगर कोई दबाव आएगा तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिन का टाइम है, ठीक है, उसको क्लियर करे फुल में। प्रधान जी, कुछ ये भी बताया जा रहा है कुछ हाई प्रोफाइल मामला है आरोपी की तरफ। सुनो, हाई प्रोफाइल कुछ नहीं होता, ये भाईचारा ना, ये भाई खड़े हैं हम, वो क्या करेगा हाई प्रोफाइल, क्या करेगा
कोई भी मान लिया राजनीतिक दबाव तो राजनीतिक कोई हमसे ये सारी चीजें खापों से राजनीतिक दबाव है इसीलिए सुनो आप 16 मैं नहीं, बता 16 सुनो तारीख उसकी भी बात कर देता हूँ सरपंच आप पंचायत जहाँ भी हो रही है ना पंच परमेश्वर होता है और खापों से ही निकल के जाते हैं सारी जितने भी चाहे कुर्सियां हैं जितने भी हैं समझ गए उसका कोई मैटर नहीं है। और वो अगर कुछ गलत करेगा जैसे सरपंच साहब कहे कि भाई ये तो यूं है ये है वो चीज़ नहीं है। वो ड्यूटी के दौरान वो बात हुई है आपको सब बता दिया। राजनीति उसमें आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे। एक कमेटी बनाने की बात की है तो कितने लोगों की कमेटी जो है बनाई जाएगी? हम लोग जैसे आज अभी शाम को है ना हम कर देंगे ब्लॉक वाइज सरपंचों की और खापों की हम ब्लॉक वाइज और जितनी भी इसको ज़रूरत पड़ेगी इसका और भी विस्तार किया जाएगा। हम पूरी खापों को पूरी हरियाणा खापों को बुलानी पड़ी राष्ट्रीय खाप भी बुलानी पड़ी तो हम इस लड़ाई को पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक प्रशासन अगर के हाथ में अपना तुरंत कार्रवाई करे। हम ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो हम इसको पूरा आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद।